Assalamu alaikum dear students of class 2. This is your teacher Ms. Rakshanda from Oxford Academy School. Today we are going to start unit number 6, which is the first chapter of your final term examination syllabus. Now let us read from the textbook page number 45, Careful Hans. The story is about the boy named Hans who is not careful at all. Words to know: cottage, झोंपड़ी, dragged, खींचना या घसीटना. Germany is the name of a country which is in Europe. हे भूसा या खुश्क घास, निबिल्ट कुतरना, स्पेंड गुजारना, स्टफ्ड भरना, रैप्ड लपेटा हुआ. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हैंस. वो अपनी अम्मी के साथ जर्मनी में एक बड़े से जंगल के नज़दीक रहता था. उसकी जो ग्रैंड मदर थी या दादी थी वो थोड़ी ही दूर एक झोंपड़ी में रहती थी. एक दिन हैंस की मदर कहती हैं कि हैंस, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम अपना पूरा दिन अपनी दादी के साथ गुजारना. अब हैंस अपनी दादी के घर चला जाता है और पूरा दिन अपनी दादी के गार्डन में खेलता है. आफ्टरनून में हैंस की दादी उससे कहती हैं कि हैंस, ये नीडल मतलब सुई अपनी अम्मी को देना और इसको बहुत हिफाजत से लेके जाना. अब जब वो अपने घर से निकलता है, दादी के घर से निकलता है, तो रास्ते में उसके पास से एक हे कार्ट गुजरता है, मतलब सूखी हुई घास की गाड़ी गुजरती है. हैंस क्या करता है कि उस नीडल को उस हे कार्ट में रख देता है और उसके पीछे चलना शुरू कर देता है. अब जब हैंस अपने घर पहुंचता है तो उसको नीडल नहीं मिलती. अब हैंस की अम्मी उसको कहती हैं कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़के हो, नीडल को स्लीव में रखना था, ना कि हे कार्ट में. क्या होता है कि नेक्स्ट वीक फिर हैंस अपनी दादी के घर जाता है. अब जब उसकी दादी उसको एक स्पून देती हैं कि हैंस, ये स्पून अपनी अम्मी को दे देना. अब हैंस जब अपने घर दादी घर से निकलता है तो उसको अपनी मदर की बात याद आ जाती है कि मुझे स्पून को स्लीव में रखना है शायद. अब वो क्या करता है कि स्पून को अपनी स्लीव में रखता है और जब वो घर पहुंचता है अपनी मदर के पास तो स्पून नहीं होता, क्योंकि रास्ते में स्पून तो गिर जाता है. अब उसकी मदर उसको कहती हैं कि ओ फुलिश बॉय, बेवकूफ़ लड़के, यू हैव मतलब तुम्हें स्पून को अपनी पॉकेट में रखना था, ना कि अपनी स्लीव में. नेक्स्ट वीक हैंस अपनी दादी घर पूरा दिन एक छोटे से पपी के साथ खेल रहा होता है. इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम. मतलब अपनी दादी से कहता है कि दादी, मैं इस पपी को, इस डॉग के बेबी को, पपी को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ. अब उसकी दादी उसको कहती हैं कि ठीक है, लेकिन इसका बहुत ख्याल रखना. हैंस क्या करता है कि पपी को अपनी पॉकेट में स्टफ़ कर लेता है, ठूस ठूस कर उस पपी को अपनी जेब में रख लेता है. और जब वो घर पहुंचता है तो पपी को अपनी पॉकेट से जब निकालता है तो पपी हिल भी नहीं रहा होता. अब हैंस की अम्मी चीख कर कहती हैं कि ये तुमने क्या किया. हैंस कहता है, आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू डू. मैंने तो इसको अपनी पॉकेट में रखा जैसे कि आपने कहा था रखने के लिए. कुछ सेकंड के बाद पपी अपनी आंखें खोलता है. अब हैंस की मदर कहती हैं कि हैंस, तुम बहुत ही बेवकूफ़ लड़के हो, तुम्हें पपी को स्ट्रिंग से बांध कर अपने साथ लाना था, ना कि पॉकेट के अंदर भरना था इसको. नेक्स्ट वीक हैंस पपी को लेकर अपनी ग्रैंड मदर के घर लेके जाता है. अब हैंस की ग्रैंड मदर जो थी वो हैंस को एक गोश्त का टुकड़ा, पीस ऑफ मीट मतलब गोश्त का टुकड़ा देती हैं. हैंस, ये अपनी अम्मी को दे देना. हैंस गोश्त के टुकड़े को रस्सी से बांधता है और अपने पीछे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है. अब उसका जो पपी था वो उसको फॉलो कर रहा होता है. अब जैसे ही रास्ते भर वो गोश्त के टुकड़े को खींचता हुआ स्ट्रिंग से बांध कर अपने साथ जो घसीटता हुआ ले जा रहा था, पीछे उसका पपी उसको फॉलो कर रहा था. इट मीन्स कि जो वो पपी था वो रास्ते भर उस गोश्त के टुकड़े को कुतरता कुतरता उसके पीछे पीछे चल रहा होता है. जब हैंस घर पहुंचता है तो देयर वाज नो मीट एट ऑल, वहाँ पे तो कोई गोश्त होता ही नहीं है. जब हैंस घर पहुंचता है तो गोश्त होता ही नहीं है. हैंस क्या करता है, हैंस के पास क्योंकि गोश्त तो पपी खा चुका होता है. अब हैंस की मदर कहती हैं, हैंस, तुम्हें गोश्त को एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर अपने सर पर रख कर लाना था. नेक्स्ट वीक हैंस की ग्रैंड मदर हैंस को एक बटर देती हैं, बटर का पीस देती हैं, मतलब मक्खन देती हैं. अब हैंस क्या करता है कि बटर को पेपर में लपेट कर अपने सर पर रख लेता है. और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी जो मदर होती हैं वो देखकर कहती हैं कि ये क्या येलो कलर का स्टफ़ तुम्हारे कुछ पूरे सर पर, तुम्हारी बैक पर, कमर पर है. इट मीन्स द बटर, मतलब जो बटर था वो मेल्ट हो चुका होता है सूरज की गर्मी की वजह से. अब उसकी मदर कहती हैं कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़के हो. So now students, with this we have completed the story. We come to the end of the story of Careful Hands.
who actually was not careful at all. Okay, students of Oxford Academy, I hope you have understood the story. We will meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.